अतरौलिया नगर पंचायत में हंगामा, ईओ और आउटसोर्सिंग कर्मियों पर दबंगई का आरोप, सभी सभासद बैठे धरने पर। ईओ ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया में मंगलवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला, जब 11 वार्डों के सभासद नगर पंचायत कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। सभासदों ने ईओ अधिशासी को हटाने की मांग की। अधिकारी और आउटसोर्सिंग कंप्यूटर कर्मी पर दबंगई, तानाशाही और मनमानी का गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। सभासदों का आरोप है कि नगर में विकास कार्य ठप पड़े हैं। न तो नाली खरंजे का निर्माण हुआ और न ही अन्य जन सुविधाओं पर कोई काम हुआ। वार्डवार समस्याओं को उठाने पर भी ईओ और कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं करते। सभासदों का कहना है कि चेयरमैन की मौजूदगी में भी ईओ साफ कह देते हैं कि जन समस्याओं को लेकर उनसे फोन पर बात न करें। यही नहीं, सभासदों का आरोप है कि जन समस्याओं पर चर्चा के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से भी उन्हें बाहर कर दिया गया, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। हिमांशु विनायकर, सभासद रिंकू, मोहम्मद सुल्तान, विष्णु कुमार, सुमन आदि ने आरोप लगाया कि ईओ और आउटसोर्सिंग कर्मचारी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर मनमानी कर रहे हैं। आरोप यह भी लगाया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी सूरज सिंह ने नगर पंचायत द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से सभी सभासद को बिना कारण के ही निकाल दिया, जो उनकी तानाशाही को दर्शाता है। मोहम्मद सुल्तान ने तो यहाँ तक कहा कि मैं 20 वर्षों से लगातार सभासद हूँ, लेकिन इन 20 वर्षों में नगर पंचायत में कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं हुआ, नाले और खरंजे का एक भी कार्य नहीं हुआ। सभासदों ने चेतावनी दी कि अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सभी सभासद सामूहिक इस्तीफा देंगे। वहीं अधिशासी अधिकारी विजय शंकर अवस्थी ने सभासदों के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जिस ग्रुप से सभासदों को निकाला गया वह कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, बल्कि वह निजी ग्रुप है, जिसमें शामिल करना या न करना ग्रुप एडमिन का निर्णय है। ईओ ने सफाई दी कि लालगंज और अतरौलिया 2 जगह का चार्ज होने के कारण वह व्यस्त रहते हैं, लेकिन समय समय पर नगर पंचायत कार्यालय आते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सभासद पति हिमांशु विनायकर, जो कि अतरौलिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वह चाहते हैं कि पत्नी की जगह वे बोर्ड मीटिंग में बैठें। बारात घर का उपयोग व्यापारियों के मीटिंग के लिए हो, नगर में पॉलीथिन पर छापेमारी न की जाए और नाले के निर्माण में उनके रिश्तेदारों को बचाया जाए। उनके सारे आरोप निराधार है। यह उनकी मनमानी है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भैया, अपना परिचय देते हुए बताइए, आज नगर पंचायत कार्यालय में आप लोग धरना बैठे, क्यों बैठे, क्या कारण है? मैं विष्णु कुमार, वार्ड नंबर 9 का सभासद हूँ। धरना पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि नगर पंचायत का एक ग्रुप बना था SVS, उसमें आम जनता भी थी, सभासद भी थे, अध्यक्ष भी हैं, ईओ भी, बड़े भाव सभी लोग। तो उस ग्रुप में जो डाला गया कुछ काम के लिए, तो हम लोगों ने उस पर कंप्लेन किया कि ये बात सही है, जनता के द्वारा जो कहा जा रहा है भाई बात सही है। मगर कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा यह कहा गया कि शासी अधिकारी कहे हैं ईओ साहब कि जितने सभासद हैं इस ग्रुप से इनको निकाला जाए। मगर उसमें अभी कुछ लोग हैं ऐसे जनप्रतिनिधि कि उसमें हैं। अगर ईओ साहब ये कहें कि उसमें जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे, अगर जनता की समस्या हम लोग किससे कहेंगे? आज क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ बैठे हैं? आज मांगे यही हम लोगों की है कि ग्रुप से जो निकाला गया, किसके कहने पर निकाला गया, इसको अध्यक्ष जी संज्ञान में लेकर उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। क्या मांगे हैं? मांगे हमारी यही है कि अध्यक्ष जी उस पर कार्रवाई तुरंत करें। नाम है आपका? रिंकू। कहाँ घर है? अतरौलिया। किस वार्ड? केसरी चौक। सभासद हैं? हाँ। आज यहाँ क्यों बैठी है, क्या मामला है? कुछ होत ना, कोनो काम धंधा होते ना, नाली वाली बनते ना, का कुल बात कहा तो लोग कुछ सुनते ना। हम लोग कौन नहीं सुन रहा है? चेयरमैन ना सुना था, ईओ ना सुना था, बड़े बाबू ना सुना था। 4 महीने से मीटिंग बंद है। आज यहाँ कै बजे से बैठी हैं? 10 बजे से। कोई अधिकारी कर्मचारी आया? केहू ना, कोई नहीं है। केहू ना आया। तो क्या चाहती हैं आप लोग? का चाहता सब ना होता, कुछ हुए सब चाहिए। आपके वार्ड में जब से आप बनी है सभासद, विकास हुआ है? कुछ ना, कोई कार्य नहीं हुआ है। इतना बार कहा गया, एगो नाली हादले बन भी ना कही, कुछ ना भाई। सफाई होती है? कुछ ना, सफाई भी नहीं होती। कुछ ना होता।
क्या कहते हैं, अगर आप कहती हैं शिकायत के लिए तो क्या कहती हैं? शिकायत करे जाता लोन कहीं होई कुछ ना होला कुछ और आज कोई मिला नहीं? नहीं। क्या नाम भैया, परिचय दीजिए अपना। मैं मोहम्मद सुल्तान हूँ, वार्ड नंबर 6 अब्दुल कलाम नगर से सभासद हूँ। आज यहाँ पे सारे सभासद बैठे हैं। कुल कितने वार्ड हैं अतरौलिया में? 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड के यहाँ सभासद बैठे, क्या मांगे हैं, किस लिए बैठे हैं? मांगे यही थी कि हम लोग जो है, हम लोगों की कोई कर्मचारी या चेयरमैन या ईओ यहाँ कभी मिलते नहीं है, ना कभी बात होती है ना मीटिंग में, और वार्ड में कोई कार्य, चाहे नाली हो चाहे नाला हो, या कोई कार्य नहीं हुआ है आज तक। हम लोग बड़ा परेशान है, कहीं भी या किसी चेयरमैन साहब से या मीटिंग में कहते थे, कभी वो सुनते नहीं थे। आज 3-4 महीना हो गया, मीटिंग नहीं हुई। जब से आप लोग सभासद हुए हैं आपके वार्ड में, एक कार्य हुआ है? एक भी कार्य नहीं हुआ, एक से ईटा नहीं रखा गया, ना एक नाली बनी है। और आज मैं 4 बार से सभासद हूँ, 4 बार में कभी भी कोई विकास का काम वार्ड नंबर अब्दुल कलाम नगर में कभी नहीं हुआ, ना नाली ना सड़क। जैसे कहा जाता है कि बजट नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि बजट है, और क्या नाम है, उसके बाद यही तेल पानी नाली नाला और क्या सफाई में यही खत्म कर देते हैं। कोई कहते विकास का कार्य नहीं कोई हुआ। विकास के कार्य नहीं होता है। कब से नहीं हो रहा विकास का कार्य? मैं 20 साल से सभासद हूँ। 20 साल में एक भी ईटा अगर कोई बता दे कहीं वार्ड नंबर अब्दुल कलाम नगर में है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो आज यहाँ पे आप आए हैं, कोई मिला? कोई मिला, कोई है ही नहीं है यहाँ। चेयरमैन साहब के फोन किया गया, चेयरमैन साहब भी नहीं आए, और बड़े बाबू आजमगढ़ बता रहे हैं, ईओ साहब लखनऊ बता रहे हैं। बताइए हम लोग क्या करें? और जनता जो है हम लोगों से कहती है कि आप लोग जो है ये कार्य नहीं करवा रहे, वो कार्य नहीं करवा रहे। हम लोग बस पीछे गाली सुनते हैं सभासद को। वहाँ चेयरमैन तो आते नहीं है, चेयरमैन घर कोई जाता नहीं है। हम लोग वार्ड के सभासद वार्ड में रहते हैं, हम लोगों का वार्ड में घर है। अब हम लोगों को जो अच्छा खराब जनता कह देती है, हम लोग इस्तीफा देने के लिए पूरा एकदम तैयारी है कि हम लोग इस्तीफा देकर इस बवाल से छुट्टी लें। चेयरमैन साहब चाहे जैसे चलावें, ईओ साहब चाहे जैसे चलावें, उनका जो है ये कार्य उन्हीं को ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग गाड़ी से बच जाएंगे। है आपका? सुमन। कहाँ, किस वार्ड के हैं आप? 3। क्या है 3 में आप सभासद हैं? जी। क्या आज यहाँ क्यों बैठी हैं, क्या कारण है, बता सकते हैं? वही बैठे हैं सर कि मतलब कोई भी काम कहा जाता है अध्यक्ष को तो सुनवाई नहीं होता है। हाँ, कोई काम नहीं होता है? नहीं कोई। तो आप अभी शासी अधिकारी से, ईओ से मुलाकात की है, कभी अपने गाँव की अपनी समस्या बताई है अपने? हाँ बताए। तो काम नहीं हुआ? नहीं कोई। क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं बस हम यहाँ भरे रहते हैं, लेकिन काम होता नहीं है कोई। कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं, नाली पानी की समस्या कुछ नहीं। डेली जनता लोग शिकायत करते हैं कि मतलब मोहल्ले में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सबका सुनना पड़ता है। यहाँ के कर्मचारी अधिकारी का क्या स्वभाव रहता है आपके? कर्मचारी लोग सुनते हैं? काम नहीं करते हैं यहाँ पे उन लोग? क्या नहीं। कहते हैं? कार्रवाई नहीं करते हैं तो। भैया पर्ची देते हुए बताइए, आज आप यहाँ पे नगर पंचायत में क्यों बैठे हैं, धरना क्यों दिए हैं, इसके बारे में बताइए। आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया सभी सदस्य सभासदगण यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु विनायकर, किस पद पे हैं आप? मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, और मेरी पत्नी वार्ड नंबर 1 की सभासद है। जो क्या मामला है, क्यों बैठे हैं? मामला ये है, ईओ और अधिशासी अधिकारी और कंप्यूटर कर्मचारी कार्यरत है सूरज सिंह, इनके हम खिलाफ बैठे हैं। इनकी तानाशाही नगर पंचायत अतरौलिया में सभी सभासद के खिलाफ बहुत ही जोरों शोर से चल रही है। जैसा कि हम बता दें, एक नगर पंचायत का ग्रुप बना था जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी कंप्यूटर पे जो कार्यरत है, वो सभासद को ग्रुप से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्या क्या कहना है? उसका कहना ये है कि सभासद इस ग्रुप में नहीं रहेंगे। जहां जनता है वहां सभासद क्यों नहीं रहेंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधि क्यों नहीं रहेंगे? वो ग्रुप क्यों बनाया गया था, क्या क्या उसमें डाला जाता था, क्यों करता? वो जनता की जो समस्याएं थी, वार्ड की जो समस्याएं थी, सभासद और जनता सब दोनों लोग डालते थे। जनता भी डालती थी, सभासद भी डालते थे। अब उनका कहना है कि सभासद इस ग्रुप में नहीं रहेंगे। जनता के बीच में जो हम लोग समस्याएं रखते थे, अब नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम लोगों को आज धरना प्रदर्शन है, और अधिशासी अधिकारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी दोनों के खिलाफ। मेन मांगे ये हैं कि ईओ साहब का यहाँ जो लालगंज में इनका चार्ज है वहां पे रहे, यहाँ दूसरा कोई अधिशासी अधिकारी आए, और जो ये कंप्यूटर पे कार्यरत है इनको निकाल के बाहर करे।